भोले बाबा कहते हैं उमा मैं एक चोरी कह रहा हूं। अब चोरी, शंकर तो सत्य स्वरूप हैं, फिर चोरी किस बात की? बोले नहीं, दर्शन की चोरी। हाँ बाबा, जहां पे दर्शन की बात आ जाए और वो भी ठाकुर जी के दर्शन की बात, वहां तो पार्वती जी को भी नहीं बताए, चुपचाप निकल लिए कि बिल्कुल कागभूषुंडी चलो चलो जल्दी से चलो, अब हो गया। अरे कोई जाने न जाने परमात्मा दर्शन देंगे, चलो तुरंत इसी वक्त चलो। बोले बाबा कागभूषुंडी जी को चेला बना लिए। कागभूषुंडी जी क्या है? बोले कागभूषुंडी जी नीलांचल पर्वत पे नित्य भगवान का हरि गुणगान कर रहे हैं, राम कथा को नित्य गा रहे हैं। कागभूषुंडी जी को बुला लिया। बोले चेला जल्दी अवसर आया है। चेला भी है बिल्कुल तत्पर, तुरंत तैयार हो गए जोगी बाबा के साथ में। अब योगी बाबा का भेष बना लिया। अब बाबा कैलाश से चले आ रहे हैं और अयोध्या की गलियों में पहुंच गए। बाबा ने कहा देखो ऐसे काम तो बनेगा नहीं, ऐसे कोई जान जाएगा तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सो इसलिए क्या करो? बोले वेश परिवर्तित कर दो तुरंत। बोले ऐसा वेश रखा, ऐसा मनोज रूप जाने ही नहीं को, मनुष्य का रूप बनाया, ज्योतिषी बन गए, पंडित जी बन गए। भोले बाबा पंडित जी बन गए और उनका चेला बन गए कागभूषुंडी। बोले बेटा देखो ऐसा है, बता देना कि पंडित जी भविष्य देखते हैं सबका, और जिसका बिगड़े, जिसकी रेखाएं बिगड़ी हैं उनको मेरे पास ले आना। भगवान राघवेंद्र सरकार के नगर में जितने लोग हैं उन सब की रेखाएं बनाने वाले तो परमात्मा हैं, मैं तो उन्हीं के प्रसाद से हूं। तो जिनकी जिनकी रेखाएं थोड़ी गड़बड़ दिखी, हरि भक्ति जिनके जिनके में कम थी, सो भोले बाबा के आशीर्वाद से उन सबको भक्ति मिल जाएगी। बोलो जय सिया राम। भोले बाबा पहुंचे हैं कागभूषुंडी डमरू बजाते हुए। बोले अरे देखिए सावधान सावधान, बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं कैलाश से, सभी नगर में सूचना फैला दीजिए, ऐसे बाबा आए हैं जिनका हाथ स्पर्श कर लेते हैं उनके हाथ की बिगड़ी बन जाती है। बोलो जय सिया राम। भोले बाबा गए हैं। अयोध्या वासियों को सूचना मिला। अयोध्यावासी तुरंत राजप्रसाद के गुप्तचरों ने माता कौशल्याम्बा को बताया, मां एक बड़े ज्योतिषी आए हैं, बड़े अच्छे बाबा हैं, और उनके गले में थोड़ा सांप वाप की माला है और थोड़ा सा अवधूत भेषधारी हैं, हाँ, और डमरू उमरू भी बजाते हैं और बड़ा अच्छा, लेकिन भाग्य देखते हैं जिसको जिसको बताया वो सब सच ही बताया। मैया आपसे सही बताऊं? मैया ने कहा अच्छा, अरे तो उनको बुला लियो, जल्दी से बुला लाओ। सो सखियों ने सब गईं और कहीं हे ज्योतिषी जी, हे पंडित जी महाराज, आपको मैया ने बुलाया है। बाबा ने कहा अरे वाह रे मेरे अहो भाग्य राम लाला, बड़ी जल्दी कृपा कर दिए, अब तो दर्शन हो जाएंगे चकाचक और अब आपके पाद पद्मों का दर्शन करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से बाबा जी जा रहे हैं, लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया। अरे सावधान सावधान, कहां जा रहे हो? बोले राजप्रसाद में मैया ने बुलाया है। बोले मैया ने बुलाया, ये वेशभूषाधारी ये कहां सब कौन है आप, परिचय दीजिए। बोले भैया हम तो कैलाश से चले आ रहे हैं। सो चेला ने कहा बोले ज्यादा बोलेंगे तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी, शांत रहिए बाबा, मैं चेला हूं, आप मौन रहिए, मैं आपको क्या बताना है मैं बताऊंगा। सो कागभूषुंडी जी ने कहा बोले चेला को बोलने दीजिए, गुरुजी शांत रहिए। गुरुजी इतने सहज हैं, इतने आशुतोष हैं, इतने सरल हैं, भोलेनाथ की सब बता देंगे। सो कहे बाबा जी आप शांत रहो, मैं चेला हूं, आपका काम कर रहा हूं। बाबा चले हैं, बताए बोले देखो महाराज जी बोलते बहुत कम है और ये उन्हीं से बोलते हैं जिनका भाग्य बनाना होता है। बोले अच्छा, बोले कैसे बनेंगे? सो द्वारपालों को कुछ बताया, सो सच निकला। अब तो सच ही, अब तो सत्यम शिवम सुंदरम, सबकी बिगड़ी बनाने वाले भोलेनाथ। अब वो ही जिसकी बिगड़ी बनाने पे उतर जाए तो उसका कौन बिगाड़ सके। कृपालु शंकर जी भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं। द्वारपालों ने देर तक रोका। सो बाबा ने कहा ऐसे काम बनेगा नहीं, कोई चेला चपाटी दिख नहीं रहा है। और कागभूषुंडी अपने चेला को आदेश दिया, बोले जाओ तो निकल के कहीं पीछे से देखो, कोई पीछे से रास्ता होगा तो चले जाओ, जरा बुला दो मैया को, मैं दर्शन करने आया हूं। द्वारपाल अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। बाबा द्वार पे ही खड़े हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे मैया तेरे लाला की जय जयकार हो, अरे मैया तेरे लाला 100 साल की अवस्था हो, अरे मैया तेरा लाला सदैव के लिए अमर हो जाए, अरे मैया दरवाजा खोलो।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना बड़ा अयोध्या का राजप्रसाद, महल के प्रथम गेट पे ही भोले बाबा को रोक दिया गया। भोले बाबा ने कहा, बोले भैया, हे राघवेंद्र सरकार, हम पे कृपा करिए, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। बाबा मनी में सोच रहे थे, इतने में एक सखी, मैया की जो नित्य सखी थी कौशल्या अम्बा की, वो तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और बोले मैया, बहुत अच्छे ज्योतिषी, आपसे सच बताऊं, ऐसे ज्योतिषी तो हमने आज तक देखे ही नहीं। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपके लाला को एक बार ये नजर झाड़ दी है ना, तो जिंदगी में कभी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसे ज्योतिषी हैं? बोले हाँ मैया। भोलेनाथ को वही सखी लेके आई। आइए आइए बाबा जी, पधारिए, स्वागत है स्वागत है। बाबा जी ने टेढ़ी दृष्टि से देखा, आप कौन? सखी ने कहा, आप जिससे चोरी बता रहे हैं वही हम हैं। बोलो जय सिया राम। पार्वती अम्बा तो सखी बनकर पहले से ही पहुंची हैं। बोले बाबा जी, आप मेरे बिना आपका एंट्री नहीं होगा, मेरे बिना आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। भगवती उमा हाथ पकड़ के ले जाती हैं भोले बाबा का। भोले बाबा तो समझ गए। सो भोले बाबा कहते हैं, अब तो चोरी नहीं रह गई, मैं तो तुम्ही से चोरी बता रहा था, तुम तो पहले बोले हाँ, हमें मालूम था कि आप भोलेनाथ हैं, आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो जिससे चोरी बता रहे वही लेके आपको जा रही हैं। बोले अच्छा देवी, तुम तो मुझसे भी चतुर निकली। बोले अब क्या करें, आपकी श्रीमती हैं तो चतुर तो होंगे ही ना। अगर आप भोलेनाथ होंगे तो हम तो जगदम्बा हैं, कैसे काम चलेगा, जगत को देखना है फिर। ऐसे तो सब आप रावण को दे ही दिए कैलाश। अरे आप रावण को तो सोने की लंका दे दिए, बनवाया था अपने लिए, दे आपने रावण को दिया।